हेलो बच्चों, मैं हूं आपका योगी सर और आज मैं आपको 9th चैप्टर करवाने जा रहा हूं जो जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर एप्लीकेशन करेंगे। तो उसमें मेनली क्या इस्तेमाल होगा, हमारा पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल होगी। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि यानी किसी में पोल दे रखा होगा, पोल की हाइट पूछेगा, कोई पोल से ग्राउंड का जो डिस्टेंस है वो पूछेगा, और किसी में रोप बांध रखी हो पोल से यानी ग्राउंड पे, तो वहाँ से उसकी जो रोप की यानी डिस्टेंस पूछेगा। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो 9th चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रिच्ड एंड टाइड from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि रोप क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है रोप के द्वारा यहाँ से, यानी ये किस पर जो कि बंधी हुई है 20 मीटर जो विच इज टाइटली स्ट्रिच्ड यानी खींच के बांधी हुई है, और फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, वर्टिकल यानी जो सीधा खड़ा हो उसको वर्टिकल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल यानी प्लेन को नीचे। जैसे मैं ये लाइन खींचूं तो ये जैसे लाइन होगी ये हॉरिजॉन्टल बोली जाती है, और इसको बोलते हैं वर्टिकल। भाई तो वर्टिकल पोल, हमारा पोल वर्टिकल ही होता है, और पोल हो तो या बिल्डिंग हो उसमें हम क्या मानते हैं, वो जमीन से हमेशा 90 डिग्री पर खड़ी होती है। भाई तो ये मेन छोटी छोटी बातें हम बता रहे हैं यहाँ पर। तो एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। तो इसकी पोल की हाइट यानी ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, हम इसको h मान लेंगे। तो h फॉर हाइट इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, और एंगल कितना बना रखा है 30 डिग्री बना रखा है ग्राउंड से। भाई तो इस क्वेश्चन में मेन वही पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम नेम कर देंगे, नेमिंग दे देंगे भाई इसको ए बी यानी h है भाई, इसको कोई बी सी को हम x मान लेते हैं, तो इसको हम x मीटर मान लेंगे भाई, और ये हमने क्या मान लिया h मीटर भाई। तो यहां से ये h मीटर हो गया भाई। तो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में हम नेमिंग देंगे भाई, लेट आंसर, लेट द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल h मीटर। ठीक है भाई, हाइट हमने पोल की मान ली h मीटर भाई, बेस को BC को x। अब देखो भाई, वैसे तो इस क्वेश्चन में ये कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, और एंगल दे रखा है हमें हाइट, ये रस्सी की लेंथ दे रखी है 20 मीटर, तो उसमें हमें इसको मानने की जरूरत नहीं। फिर भी यानी यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं, किसी क्वेश्चन में ये पूछे कि पोल से जहां रस्सी बंधी हुई है उसका डिस्टेंस क्या होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन यानी बेस ऑफ द पोल एंड द रोप टाइड विद द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के साथ जो रस्सी बंधी हुई है उसका अगर ये पूछे कि डिस्टेंस कितना है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो पूछ रखा है वो निकालेंगे भाई, लेट द हाइट ऑफ द पोल h मीटर। तो और वो किससे डिनोट कर रखे है भाई, ए बी, यहां पर ए बी बता देंगे भाई पहले, यानी ए बी यहां लिख देंगे, वैसे ए बी इक्वल टू h मीटर, चलो आगे लिख दो कोई बात नहीं। और यहां हमें गिवन है यानी लेंथ ऑफ द रोप, यानी ये क्या है AC, और ये दे रखी है हमें कितनी है 20 मीटर। एंगल कितना दे रखा है भाई, एंगल दे रखा है, यहां पर लिख लेंगे एंगल मेड बाई
द रोप विद ग्राउंड इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब सिंपल हमने यानी ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करना है। हमें पता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जो एंगल हो, एंगल के सामने वाला क्या होता है, मैंने पहले पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। तो इसको अंदर लिख रहा हूँ P फॉर परपेंडिकुलर, और ये B स्मॉल b फॉर बेस, और ये है H फॉर यानी हाइपोटेन्यूज ग्रेटर HB। तो उस सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करेंगे, यानी हमें यहाँ पर क्या लेंगे, AB अपॉन जो दे रखा है वो लेंगे, और जो निकालना है उसको लेंगे AB अपॉन में, यानी क्या करेंगे, AC करेंगे भी। और वो क्या होता है, AB को मैं AC से डिवाइड करता हूँ, यानी AC से AB को डिवाइड करता हूँ, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या था हमारा, साइन थीटा भाई। तो यहाँ AB कितना है हमारा H भाई, जो हमने मानना था भाई, ठीक है। और हमारा AC कितना है 20 भाई, इक्वल टू साइन एंगल कितना है 30 डिग्री। ये लिखें, सिंपल हमने एंगल की वैल्यू रखनी और इस 20 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो। H इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई साइन 30। साइन 30 की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। 2 से ये कैंसिल, 10 पर गया भाई। H इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर भाई। तो हाइट ऑफ द पोल यानी कितनी है, ये 10 मीटर आ गई भाई। हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल 10 मीटर। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हुआ। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन में अगर ये ग्राउंड से पूछे डिस्टेंस, तो हम ये ले लेंगे ग्राउंड वाला डिस्टेंस कितना है, BC अपॉन में ये आ गया, तो इससे भी निकल सकता है BC अपॉन में ये ले लेंगे AC भी। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस थीटा। तो कोस थीटा लेके हम यानी x अपॉन में 20 इंटू में इक्वल टू कोस 30 हो जाएगा, वहां से x का डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ सिर्फ ये पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो पोल की हाइट पूछी थी हमने, पोल की हाइट निकाल चुके हुए। ऐसा क्वेश्चन हो, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले तो हमें जो क्वेश्चन होता है उसकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि उसमें दिया क्या है और वो हमसे निकलवाना क्या चाहता है। कोई भी क्वेश्चन हो तो इसमें हमने क्या दे रखा है, इसको ध्यान से किसी क्वेश्चन को पढ़ना, फिर समझना, फिर ये क्या पूछता है, क्या दे रखा है, उसके आधार पर जो हमने मानना होता है उसको लेट लिखेंगे। लेट द हाइट ऑफ द पोल जैसे हमने मान ली, और ये H जो नहीं दे रखा उसको भी हमने मान लिया भाई X। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ये भी निकालना होगा, ये भी निकाल। अगर हमें कोई भी एक तीनों में से एक डिस्टेंस दिया हुआ हो, एक एंगल दिया हुआ हो, तो बाकी के 2 डिस्टेंस निकाल सकते हैं भाई। तो इस प्रकार ये तुम्हारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. एक पेड़ है भाई, वो पेड़ यानी आंधी के कारण टूट जाता है और वो मुड़ जाता है। कहाँ से, टॉप से भी, अपने ऊपर से यानी टूट के मुड़ जाता है। और ट्री टचेस द ग्राउंड, टूट के वो ग्राउंड को टच कर लेता है। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, और 30 डिग्री का एंगल ग्राउंड के साथ बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। वो जो दूरी है वो पेड़ से और जहां पर वो सिरा गिरा है वहां तक की दूरी 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो हमने क्या निकालनी, हाइट ऑफ ट्री। तो सबसे पहले भाई ये मान लो पेड़ है भाई तुम्हारा, और पेड़ यहां से बीच में से टूट गया भाई, यहां से
ये टूट गया भाई। ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा टूट करके ग्राउंड को टच किया भाई। कहाँ? यहाँ से 8 मीटर डिस्टेंस पर भाई। तो जैसे ये वाला हिस्सा यहाँ से टूटेगा तो यहाँ से ये ग्राउंड को टच किया और ग्राउंड के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाया? 30 डिग्री का एंगल। तो ये जो हमने इसमें अज्यूम करना पड़ेगा, इसको नेमिंग दे देते हैं, जैसे ए, बी और सी, और ये जो है इसको पार्ट्स को हम बोल देते हैं डी बी। तो कभी भी कोई भी बिल्डिंग हो, पेड़ हो, कोई भी स्टैचू हो, तो वो जमीन के साथ 90 डिग्री एंगल पे खड़ा होता है भाई। हम उसको 90 डिग्री मानते हैं, यानी ग्राउंड के साथ भी। तो ये यहाँ पर क्या बनाता है? 90 डिग्री का एंगल भी। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा दे रखा है, यानी 8 मीटर, यानी यहाँ पर ये जो डिस्टेंस इसने गिवन है हमारे पार्ट्स में कि ये जो टच करता है ग्राउंड से, वो जो दूरी है वो 8 मीटर है। अब ये हम एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे भाई। तो यहाँ से इसको मान लिया हमने x भाई, ये डिस्टेंस, ये x मीटर मान लिया भाई, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लिया y मीटर, और ये पेड़ की जो हाइट है ये h मान ली भाई, h मीटर, ये y मीटर, ये डिस्टेंस कितना ले लिया? यहाँ तक है, जहाँ से बीच में से टूटा है वो x मीटर, उससे ऊपर वाला y मीटर, और ऊपर वाला जो टूटा है वहीं यहाँ टच किया है, तो ये जितना y है उतना ही यहाँ पर होगा y मीटर भाई। ठीक है। और पेड़ की ऊंचाई टोटल हमारी h मान ली भाई। तो जो मानते हैं उसको हम लेट करते हैं, आंसर लिखते हैं भाई। लेट अस assume that the height of tree is h meter, and जो ब्रोकन पार्ट है AD वो हमने ले लिया y मीटर, नेमिंग दे देंगे भाई यहाँ पर। और ये AB जो जमीन के साथ टच करता था, जो जहाँ से टूटा था वहाँ से जमीन के साथ जो टच कर रहा है पार्ट, वो कितना है? x मीटर भाई। ये अपनी सुविधा के लिए इनको नाम दे दिया भाई। अब यहाँ पर हमें गिवन क्या है भाई? ये BC भाई 8 मीटर, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस, यानी ग्राउंड का डिस्टेंस दे रखा है BC, यानी 8 मीटर भाई, जो टॉप से और यहाँ पर इसके फुट से भी। और उसके बाद एंगल दे रखा है हमें, एंगल थीटा, या इसको नाम दे दो एंगल BC, यहाँ से नाम दे देंगे BCA। जहाँ एंगल बनता है उसको बीच में लिखेंगे भाई 30 डिग्री भाई। अब ये नेमिंग देने के बाद हम क्वेश्चन को करेंगे भाई, क्योंकि प्रॉपर वे में करेंगे, सही ढंग से क्वेश्चन करेंगे तो सही ढंग से हमें नंबर मिलेंगे। तो उसके बाद इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और ये बता देंगे कि विच इज राइट, यानी राइट एंगल एट एंगल बी पर वो यानी 90 डिग्री है। तो इसमें या ये बता दें एंगल B यानी 90 डिग्री है। क्वेश्चन में सारी बातें हम ढंग से लिखेंगे। अब उसके बाद अब ये देखते हैं भाई AB अपॉन BC, ये लेते हैं भाई AB अपॉन BC। AB हमारा यहाँ पर क्या है, क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, मैंने बताया था। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ये AB लेना है भाई हमने, ये x, AB क्या है x, और AB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा टेंजेंट
थीटा भाई। तो थीटा कह लो, ये जो नाम है इसको थीटा कह दो, ठीक है, आसानी के लिए वही तुम्हारा। तो ये अब ए बी कितना है x और बी सी हमारा कितना है 8। सिंपल बस वैल्यू पुट करनी है, जहां पर ए बी की वैल्यू x माननी थी हमने x पुट कर दी और बी सी की हमें गिवन है 8 मीटर पुट कर दी। टेंजेंट एंगल हमारा कितना है 30 डिग्री। सिंपल वैल्यू पुट की है और कुछ भी नहीं किया। तो x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई टेंजेंट 30 भाई। टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8/√3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट भाई, ठीक है। यहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको नेमिंग दे देंगे। अब भाई यहां क्योंकि हमने वो जो वैल्यू दे रखी उसको लेते हैं और ये अननोन था, क्योंकि पेड़ जो हाइट है ट्री की या पेड़ की ऊंचाई के लिए मैं x और y दोनों का डिस्टेंस यानी h इक्वल टू x प्लस में y उसकी जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर ये हमें पता है h यानी किसके इक्वल है, ये बता भी सकते हो कि h यानी x प्लस में y इसकी इक्वल है। तो अब y को लेंगे तो AC अपॉन BC को ले लो भाई, BC अपॉन, क्योंकि उसमें फिर उल्टा बनाना पड़ेगा। अगर इसको लोगे AC अपॉन BC तो उसमें क्या बनाना पड़ेगा, हमारा बेस अपॉन यानी सीकेंट बनाना पड़ेगा। इसलिए कई बार हम कोस की वैल्यू याद रखते हैं, तो तुम्हारी आसानी के लिए उससे भी हो सकता है, सीकेंट बना के भी हो सकता है उल्टा, जैसे BC अपॉन में AC भी। ये क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस थीटा। तो कोस थीटा वहीं 30 डिग्री। अब BC यानी को BC हमारा कितना है y अपॉन AC कितना है, BC है 8 भाई और हमारा AC कितना माना हमने y इक्वल टू कोस 30। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ये यहां से भाई इसको सोल्व करेंगे, इधर लिख रहा हूं आगे नीचे पार्ट अगर नहीं आया तो भी, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई। 8 इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा और y उधर चला जाएगा, y इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि √3 नीचे आ जाएगा। और क्योंकि नंबर जो संख्या है एक तरफ ले ली भाई, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, y इक्वल टू यहां लिख रहा हूं 16/√3 में, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो दो इक्वेशन आ गई, x की वैल्यू आ गई एक से और सेकंड से क्या आ गई, y की वैल्यू। अब हमने हाइट ऑफ ट्री चाहिए भाई, तो हाइट ऑफ ट्री सीधा निकाल लेंगे, वो किसके इक्वल है, x प्लस में y। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहां से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से, ठीक है। तो h इक्वल टू x की वैल्यू यहां से लिखेंगे 8 अपॉन में √3 प्लस y की वैल्यू है 16 अपॉन में √3। इसको सोल्व करेंगे, h इक्वल टू √3 एलसीएम आ गया, वहीं आ गया सेम 8 प्लस में 16 भाई, क्योंकि एलसीएम वहीं सेम है तो ये 8 प्लस में क्या हो जाएगा 16। तो उसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ 24/√3 भाई, 24/√3। 24 क्या होता है, 8 3 जा 8 मल्टीप्लाई 3, h इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 3 में अपॉन में क्या हो गया √3। सिंपल अगर नहीं समझ में आ आए तो इसको रेशनलाइजेशन कर लो भाई, √3 से ऊपर कर लो, √3 से नीचे, यहाँ ऐसे भी कर सकते हो। ये बात समझ में नहीं आए तो ये हो जाएगा भाई √3 की पावर हाफ और ये 3 की पावर 1, तो 8 रूट क्या हो जाएगा 3 भाई। कैंसिल तो नहीं कहेंगे, यहाँ पावर पूरी है और ये हाफ है, ऊपर जाके हाफ पावर हो जाएगी। या ये तो भाई हमारा ये मीटर में आ गया भाई, ये हमारा आंसर आ गया, यानी हाइट ऑफ द ट्री
ये टोटल हाइट ऑफ द ट्री कितनी है 8√3 मीटर। तो यहाँ पर एक मैं ये बताना चाहता था, √3 से ऊपर √3 से नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये √3 क्या हो जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा और इसके बाद यानी 20√3 अपॉन 3 हो जाएगा, 3 8 जा ऐसे लिख लो, वो वहीं सेम आ जाएगा। ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है भाई, वो यानी एक 2 स्लाइड बनाना चाहता है कि बच्चों के लिए या पार्क में, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, एक तो 5 साल से नीचे के बच्चों के लिए। सी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। एक तो यानी 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जिसकी हाइट कितनी रखी उसने 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर भाई, एंड इज द इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री, और वो 30 डिग्री एंगल ग्राउंड के साथ बना रहा है। वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन ए स्टिप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। एक बड़े बच्चों के लिए स्टिप यानी सीधी खड़ी चढ़ाई वाला स्लाइड बना रहा है जिसकी हाइट है 3 मीटर और वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो वो क्या पूछता हमसे, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो क्या लेंथ होगी स्लाइड की लेंथ पूछ रहा है भाई। बिल्कुल इजी है भाई, 2 यानी यहां पर इसको नाम दे दो ABC। एक तो ये स्लाइड है भाई, ये स्लाइड मान लिया भाई बच्चों के लिए है और एंगल क्या रखा है 30 डिग्री भाई। यहां पर एंगल है 30 डिग्री उस, और हाइट इसकी कितनी है 1.5 मीटर यहां तक ये भाई। और ये पूछता है इसको नाम दे दो भाई x मीटर, हम मान लेंगे भाई इसको, इस हाइट को हम मान लेंगे भाई। ठीक है, और बेस की हमें जरूरत नहीं भाई। अब दूसरा भाई, दूसरे में वो थोड़ा खड़ी चढ़ाई वाला बना देता भाई, ये समझ लो कि ऐसे, और इसमें एंगल क्या रखता है वो 60 डिग्री में, और इसकी हाइट क्या रख देगा ज्यादा कर दी भाई। ये मत अज्यूम करना भैया 1.5 है और ये क्या रखेंगे हम यानी इसको 3 मीटर में। तो इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन न हो। ये स्लाइड बनाया भाई उसने 60 डिग्री एंगल का, और ये 3 मीटर हाइट रख ली भाई इसने, या ये ऐसे मार्क कर दो भाई 3 मीटर हाइट। इसको नाम दे दो DE और ये F, और ये है 3 मीटर। इसको मान लो भाई, अज्यूम कर लो ये Y मीटर। ठीक है, ये स्लाइड, यही हमने लेंथ निकालने, क्या कहता है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड। एक की तो जो 5 साल से नीचे वाले बच्चों की तो हमने स्लाइड की लेंथ को x मीटर मान लिया और बड़ों वाली को y। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, इनको सोल्व करेंगे। तो देखो भाई, फर्स्ट हमारा है लेट अस अज्यूम दैट, सबसे पहले तो ये लिखेंगे फॉर चिल्ड्रन बिलो the age of 5 years. Let us assume that the length of जो assume करनी हमने, length of slide
स्लाइड इज x मीटर, ये हमने मान ली भाई, ठीक है। एंगल, और हमें गिवन क्या है यहाँ पर, जो स्लाइड है उसकी ऊंचाई दे रखी है हमें 1.5 मीटर, जहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर ने हमें बना के दिया है हाइट यानी 1.5 मीटर, इसको ए बी हमने नाम दे दिया। ए बी कितना है 1.5 मीटर, और एंगल यानी इसको θ1 नाम दे दो, यानी 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ए बी सी में देखेंगे भाई, ए बी अपॉन में जो हमें निकालना है और जो दे रखा है उसको लेंगे, ए बी अपॉन में ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, क्यों एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा टेंजेंट थीटा भाई, यहां θ1 नाम दे देंगे। ए बी हमारा कितना है 1.5 और एस सी कितना है एक्स बी, इक्वल टू टेंजेंट, अच्छा ये टेंजेंट नहीं होगा, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन भाई, साइन θ1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन, यानी कितना एंगल है 30 डिग्री में। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होगा साइन θ1, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लेते हैं तो क्या होता है टेंजेंट θ, तो 1.5 इक्वल टू x मल्टीप्लाई साइन 30 भाई, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 भाई, यहां से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.5 से इक्वल टू x, तो ये क्या आ गया 3 भाई, तो x की वैल्यू यानी क्या आ गई, या इधर लिख दें x की वैल्यू क्या आ गई 3 मीटर। तो ये जो स्लाइड है AC की लेंथ, यानी ये AC कितना हो गया भाई 3 मीटर है, जो बिलो 5 ईयर यानी बच्चों के लिए जो स्लाइड इसने पूछा था लेंथ ऑफ स्लाइड, तो यहां पर कितनी आ गई हमारी 3 मीटर। अब भाई इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट, इसको 2 पार्ट में करेंगे, क्योंकि एक तो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हो और एक यानी 5 साल से बड़े बच्चों के लिए, फॉर एल्डर चिल्ड्रन, फॉर एल्डर चिल्ड्रन let us assume that the length of slide of, ये कहें हम यानी इसमें दूसरे वाले स्लाइड को जो स्ट्रिप स्लाइड नाम दे दें ताकि अलग हो जाए भाई, स्ट्रिप स्लाइड, तो उसको हमने क्या मान लिया भाई y मीटर, तो y हो गया भाई हमारा, तो इसको DE हमें दे रखा है, कितना है डिस्टेंस, ये दे रखा है 3 मीटर भाई, और यहां से DF ये हमारा हो गया भाई y हमने जो मानना है, और θ2 ये कितना है 60 डिग्री, बस जो हमें दे रखा है उससे। अब वही सिंपल इस ट्रायंगल को ले लेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल DEF, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये y को लेंगे, ये वाली लेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे हम, क्योंकि इसमें और इसमें रिलेशन से ही हमें ये वाली निकालनी है, तो ये ले लेंगे, और वहीं साइन 60 डिग्री हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी साइन 60, और वहां से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो उसके बाद हम यहां लिख रहे हैं भाई,
तो इन ट्रायंगल DEF में जो DE अपॉन में क्या हो जाएगा, DF, DE अपॉन में DF, वो हमारा साइन थीटा 2 हो जाएगा। तो DE कितना है 3 और DF हमारा कितना है y, साइन कितना है हो जाएगा 60 डिग्री में। तो यहां से 3 इक्वल टू y मल्टीप्लाई में साइन 60 यानी कितना हो जाएगा 3/√3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। यहां से y इक्वल टू ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू में 2 अपॉन में क्या हो जाएगा √3 भाई। y इक्वल टू ये √3 इससे कैंसिल भाई हो जाएगा हमारा, और यहाँ 3 इंटू 2 यानी 6 अपॉन √3, 6 अपॉन में √3, या ये कह सकते हैं y इक्वल टू 2 इंटू में √3 में, क्योंकि 3 की पावर यहाँ पर हाफ है, ये 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर हाफ रह जाएगी, यहाँ से 2√3। तो ये हमारा सेकंड वाला आ जाएगा। इसकी हाइट लेंथ क्या होगी स्लाइड की भाई 2 इंटू में √3 मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। भाई तो भाई सबसे पहले तो एलिवेशन क्या होता है, जब हम किसी बिल्डिंग को, भाई जैसे ये हमारी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को हम, या ये समझो यहां से मैं 30 मीटर अवे खड़ा हूं, ये 30 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा हूं भाई। अब नीचे से किसी चीज को ऊपर की तरफ यानी टॉप को देखते हैं, नीचे से ग्राउंड से हम यानी हॉरिजॉन्टल से हम देखते हैं, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन भाई। ठीक है, यहां से तो ये हमारा, यहां से हम देख रहे हैं ये बिल्डिंग है भाई, जो टावर है, ये टावर दे रखा है हमें, हाइट ऑफ टावर हमने निकालनी है, तो इसको हम मान लेंगे, जो चीज हमने निकालनी होती है उसको हम क्या मान लेंगे h में। हाइट, लेट हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर, और इसका जो ग्राउंड है उससे यहां से इसके टॉप को देखते हैं टावर को, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। नीचे से हम ऊपर की तरफ किसी चीज को देखते हैं तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और वो कितना बन रहा है 30 डिग्री में। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट, किसी पॉइंट से हम देखते हैं, और फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से हम देखते हैं विच इज 30 मीटर अवे, जो कि 30 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ यानी पैरों से, टावर के पैरों से वो 30 मीटर दूर है, इज 30 डिग्री एंगल बना रहा है एलिवेशन यानी नीचे से ही। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, बिल्कुल सिंपल है, ये ट्रायंगल ए, ये बी और सी विच इज द राइट एंगल, ये जो टावर है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है भाई ये। तो वो टावर मैंने बताया था वो जमीन पे खड़ा होता है, वो 90 डिग्री एंगल बनाता है जमीन के साथ भाई। तो ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल होगी। इसमें सिर्फ बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें हमने अज्यूम क्या करना है, ये हाइट ऑफ द टावर ये मानना है भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई। let us assume that the height of the tower is h मीटर। ये हमने हाइट ऑफ द टावर मान ली h मीटर भाई, और ग्राउंड से जो डिस्टेंस दे रखा है यानी
द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज, यानी BC डिस्टेंस, उसको नाम दे दोगे, जैसे ये BC है या CB नाम दे दो, यहाँ से CB, BC, B से C, यानी ये डिस्टेंस है हमारा 30 मीटर भाई। सिंपल, ये हमने बता दिया कि हमें क्या गिवन क्या है, ये गिवन है और एक एंगल दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी थीटा हमारा कितना बन रहा है 30 डिग्री। अब ये जो कोई भी ट्रायंगल होती है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी एक एंगल, इन तीनों में से एक हाइट, एक लेंथ या एक डिस्टेंस हमें दे रखा हो और एक एंगल दे रखा हो, हम तीनों में से ये पूछ रखा हो तो ये निकाल सकते हैं, ये पूछ रखा है तो हम ये निकाल सकते हैं, ये दे रखा हो तो ये हम दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एंगल यदि हमें दिया जाए तो हम जैसे काम आता है, जैसे कोई भी यानी टावर है हमारे पास, तो हमें जमीन से उसकी छाया से हमें पता चल जाता है कि वो एंगल कितना एंगल बना रहा है जो, और ग्राउंड को हम माप सकते हैं भाई। ग्राउंड को हमने डिस्टेंस माप लिया कहाँ से भाई, टावर है जो, उस टावर से हमारा जो डिस्टेंस जहाँ से वो छाया आ रही है, वो जो टावर छाया बना रहा है जहाँ पर क्या एंगल बना रहा है, उस एंगल का हमें पता हो तो हम जमीन का डिस्टेंस से ही हम टावर का यानी हाइट बता सकते हैं भाई। और ये बता सकते हैं इस कोने से यानी टावर का टॉप की डिस्टेंस कितनी है, तो ये बता सकते हैं भाई। कहाँ ये क्या काम आता है, ये एप्लीकेशन यानी साइंस में या कहीं हमें कई चीज़ों के यानी हाइट को मापने में काम आता है। और देखो भाई, अब हमारे क्वेश्चन पे आ जाओ, तो क्वेश्चन में हमारा क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC विच इज, चाहे बता दो, विच इज राइट एंगल एट B। ठीक है भाई, और इसमें हम अब ये लेंगे हम AB अपॉन क्या BC, क्योंकि हमें जो निकालना है ये निकालना है, इसको और इसको लेंगे भाई, सीधी सी बात है। अब ये परपेंडिकुलर हो गया भाई, क्योंकि एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, याद रखना क्या होता है टेंजेंट थीटा भाई। तो हमारा क्या बन गया ये टेंजेंट थीटा। AB हमारा H हमने मान रखा है, BC 30, सिंपल टेंजेंट थीटा क्या है 30 डिग्री। टेंजेंट 30 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए 1/√3। H इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 30, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 30 मल्टीप्लाई टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, H इक्वल टू 30/√3। अब या तो मैंने कहा है ऊपर नीचे क्या करोगे, नीचे √3, तो √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में ये क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 यानी 3 की पावर हाफ, 3 की पावर हाफ यानी 3 की पावर 1 यानी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा भाई। 3 1 जा 3, 3 से ये 10 पे कैंसिल हो जाएगा और हाइट क्या आ जाएगी हमारी 10√3 मीटर। तो ये जो हाइट आ गई हमारी कितनी आ गई 10√3 मीटर। हाइट ऑफ दी यानी टावर हमारा कितना आ गया 10√3, बिल्कुल सिंपल भाई। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि AC का डिस्टेंस और निकालना है तो AC का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इसको ले लो अब की बार बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लेके और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos 30 हो जाएगा, उससे निकाल लोगे। ये नहीं लेना चाहते तो ये आ गया हमारा H, ये जो 10√3 आ गया ये AB का डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज लोगे तो क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा भाई। साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो अब यहाँ से मैं सिंपल सीधा बताऊँ तो साइन ये हमारी मान लिया हमने ये x है भाई, मान लिया x है तो h अपॉन में AB अपॉन में h अपॉन में x यानी क्या हो जाएगा साइन 30।
तो h इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू 1/2 और h हमें दे रखी है 10√3 और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू x यानी 20√3। तो ये कितनी आ गई 20√3। ये क्वेश्चन में पूछ नहीं रखा, क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अगर ये निकालना हो डिस्टेंस तो ये भी निकाल सकते हो। इसको लेकर करोगे तो बेस यानी 30 अपॉन में क्या कर लोगे AC भाई, ये जो BC अपॉन में AC यानी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज कोस कर लोगे। तो उसमें अगर करोगे इसको लेकर करोगे तो BC अपॉन में AC इक्वल टू क्या हो जाएगा कोस 30। BC यानी हमारा क्या है 30 अपॉन में इसका नाम हमने क्या दे रखे x। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, कोस 30 की होती है √3/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 30 × 2 अपॉन में क्या हो जाएगा √3 और ये x इधर क्रॉस होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर आ गया भाई और √3 नीचे आ गया। अब इसको भाई क्या करोगे 30 को ये 30 × 2 √3 से ऊपर √3 से नीचे वहीं, यानी ये क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। 3 से ये किस पे कैंसिल 10 से 10 2 जा 20 20 इंटू में √3 यानी 20√3 वहीं आ जाएगा सेम भाई। तो किसी प्रकार से कर सकते हो, क्वेश्चनों को रट्टा नहीं मारना, समझ के करना है और बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो। बस सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करते हो सबसे पहले तो क्या होती है हमें स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए। स्टेटमेंट यदि हमें समझ में आ गई तो हमें फार्मूले का पता होना चाहिए। फार्मूला भी यदि हमने सही लगा दिया तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। कैलकुलेशन अगर सही होती है तब क्वेश्चन हमारा सोल्व होता है। यानी 3 चीजें कोई भी क्वेश्चन हम करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना, फिर दूसरा क्वेश्चन की यानी हमारे क्वेश्चन में फार्मूला पता होना, तीसरा यानी क्वेश्चन में कैलकुलेशन सही होना। तीनों चीज अगर हमारी सही हो जाती हैं तो हम क्वेश्चन को बिल्कुल ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of string assuming that there is no slack in the string. Slack का मतलब गांठ नहीं है भाई रस्सी में। तो एक काइट एक पतंग उड़ रही है कितनी हाइट ऊंचाई पर 60 मीटर अबोव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर। द स्ट्रिंग अटैच उसके साथ एक रस्सी बंधी हुई है भाई काइट के साथ जो टेम्परेली एक जगह पर ग्राउंड पे बांधी हुई है। द इंक्लिनेशन वहां से एंगल बन रहा है यानी रस्सी के साथ 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी हमने क्या निकालना है रस्सी की लंबाई निकालनी है और ये बता रहा क्या रस्सी में कोई भी गांठ नहीं है। जैसे एक पतंग है भाई ये मान लो पतंग है और ये पतंग है भाई, ये जो पतंग है वो ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पर है यानी 60 मीटर हाइट पर ये दे रखा है हमें यानी और एंगल भी कितना बना रही है हमारी 60 मीटर दे रखा है भाई इसने और एंगल कितना बना रही है यहाँ पर रस्सी बंधी हुई भाई ये समझ लो। या इधर दिखा दें भाई, इधर ये कोई पॉइंट है इसको बाहर की तरफ बना देते हैं भाई। उधर बोर्ड तुम्हें वहां से दिखेगा नहीं भाई। तो ये 60 मीटर और यहां से ये मान लो काइट जो रस्सी है वो बिल्कुल टाइट बंधी हुई है भाई, ठीक है। और ये इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही। ये है जो तुम्हारी काइट है, ठीक है। इस काइट की क्या है ये रस्सी और बिल्कुल खिंचाव के साथ यहाँ पर बांध रखी है किसी पॉइंट पर भाई, ये हमें गिवन है। उसके बाद देखो भाई ये डिस्टेंस मान लो हमने इसको हमने जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए मान कर भाई एक्स या y कुछ भी हो जो भी उसकी ज़रूरत तो वैसे पड़ेगी नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा बताने के लिए
मैं बता रहा हूँ, ये डिस्टेंस हमें ज़रूरत पड़ेगा, इसको मान लो x भाई, ठीक है, x मीटर यही निकालना है, इसको मानने की ज़रूरत नहीं। इस ट्रायंगल को नाम दे दो A B C और ये मान लो y मीटर मान लो भाई। अगर ये पूछ रखी हो तो कि यहाँ से B से C का डिस्टेंस और बताओ, जहाँ पर वो यानी काइट की रस्सी बंधी हुई है उससे और जो ग्राउंड का जो डिस्टेंस था उस पॉइंट की भी डिस्टेंस बताओ, तब ये हमने निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालने। इस क्वेश्चन में नहीं पूछ रखी भाई तो कंफ्यूज हो जाओगे भाई, इसको अभी छोड़ दो। अब सबसे पहले इसको नाम दे दिया भाई ABC, ये एक ट्रायंगल है, तो लेट अस assume that the length of the string is x मीटर। ये हमने मान ली भाई। अब देखो भाई, ये मान ली तो इसको x को भी ये और ये नाम दे रखा है भाई, इसमें AC यानी x मीटर होगी। उसके बाद हाइट ऑफ द काइट अबोव द ग्राउंड, उसको यानी वो हमें दे रखी है AB और वो कितनी है 60 मीटर भाई, ये दे रखा है। और एंगल कितना बना रही है भाई, एंगल मेड बाई स्ट्रिंग, यानी रस्सी ने एंगल कितना बनाया 60 डिग्री, इसको नाम दे दिया भाई थीटा भाई, ठीक है। ये चीज हमें यानी कोई भी क्वेश्चन जब हम करते हैं तो क्वेश्चन को सजा करके पूरा का पूरा ढंग से लिखते हैं ताकि हमें नंबर भी ढंग से मिले भाई। तो यहाँ पर हमने सारी बातें यानी हमारी प्रेजेंटेशन हमने पूरी कर ली भाई, इसमें बता दिया। अब देखेंगे इन ट्रायंगल ABC और इसको लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन राइट एंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही ये सारे फार्मूले लगते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ABC विच इज राइट एंगल एट एंगल B, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है एंगल यहाँ पर B पर। तो उसके बाद सिंपल कुछ नहीं, हमने जो निकालना उसको लेंगे, इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी AB अपॉन में AC क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। तो AB हमारा कितना दे रखा है यहाँ पर 60, AC कितना है x, साइन कितना एंगल 60 डिग्री, 60 इक्वल टू x मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी √3/2। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 60 मल्टीप्लाई इंटू 2 अपॉन में क्या आ जाएगा √3 इक्वल टू x। इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं भाई, ठीक है। तो x इक्वल टू इधर लिख लो इसको 60 मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो अभी छोड़ के क्या करोगे √3 नीचे है तो इसको नीचे खत्म करने के लिए सेम √3 से ऊपर √3 से नीचे, ताकि नीचे वाला कैंसिल हो जाए रूट भाई। x इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 2 इंटू में √3 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 3 की पावर हाफ, 3 की पावर हाफ, रूट का मतलब 3 की पावर क्या होगी हाफ भाई, ठीक है। तो स्क्वायर रूट एक होता है क्यूब रूट में पावर क्या होती है 1/3 यानी, और स्क्वायर रूट यहाँ पर 2 लिखते नहीं, अंडरस्टूड होता है। तो स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ पर इसकी पावर क्या होती है यानी हाफ। तो 3 से ये कैंसिल हो गया यानी 20 पर x इक्वल टू 20 इंटू 2 यानी 40 √3 मीटर। तो जो यहाँ पर जो रस्सी की लंबाई है यानी स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी होगी हमारी 40 √3